In my last video of pupil dilation, someone commented that I cannot maintain eye contact for a long time. And trust me, you are not alone. Do you know, all over the world studies ये बोलती हैं कि सारे great leaders, personalities आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं और सुनते भी हैं। तो इसका मतलब हम ये समझे कि जब भी हमें अपनी कोई बात कहनी है या सुननी है, हम बस सामने वाले को कंटिन्यूसली देखते रहें। इमेजिन करिए आप बोल रहे हैं और कंटिन्यूसली कोई आपको देख रहा है, कितना अजीब लगेगा, है ना? तो क्या फिर आंखों में ना देखें? अरे भाई, करना क्या है? आइए समझते हैं इस प्रॉब्लम को। हम हर रोज ना जाने कितनी इंटरैक्शन करते हैं, कभी नोन लोगों से, कभी अननोन लोगों से। और आपने अक्सर ये महसूस किया होगा कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो कभी कभी बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, अच्छी फीलिंग आती है, और दूसरी ओर हमें बहुत अच्छा नहीं लगता, डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग आती है, और शायद कभी कभी डर भी लगता है, अच्छा नहीं लगता बेसिकली। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई अननोन पर्सन है उससे बात करके अच्छा लगता है, कोई नोन पर्सन है उससे बात करके अच्छा नहीं लगता? ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि हम एक पर्टिकुलर जोन में देख के बात कर रहे हैं। अब ये जोन क्या है, आइए समझते हैं आई कांटेक्ट की नजरों से कि जोन में या फिर एक पर्टिकुलर जोन में रह के जब हम बात करते हैं तो कैसी फीलिंग हम सामने वाले को देते हैं। आई कांटेक्ट के जोन को 3 पार्ट्स में बांटा गया है: पावर जोन, सोशल जोन, इंटीमेट जोन। आइए एक एक करके समझते हैं कि जोन होते क्या है और इनका इम्पैक्ट क्या होता है। सबसे पहला जोन है पावर जोन। पावर जोन आपकी आई से लेकर फोरहेड तक जाता है। इस जोन में अगर कोई रहकर बात करता है तो सीरियस मूड डिपिक्ट होता है। अक्सर आपने देखा होगा टीचर्स जब स्टूडेंट से बात करते हैं, प्रिंसिपल स्टूडेंट से बात करता है, बॉस अपने एम्प्लॉय से बात करते हैं, या फिर पेरेंट अपने चाइल्ड से बात करता है। तो जनरली कहने का मतलब ये है कि जब आप सेम लेवल पे प्लेस्ड होते हैं, आपका हाइट, आपका स्टैंडिंग लेवल सेम है, सिटिंग लेवल भी सेम है, तो आप अगर पावर जोन में देखते हैं, आईज या फोरहेड की तरफ देखते हैं, तो नेचुरली आपकी आईज का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जिससे एक सीरियस एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है। अगर आपको अपनी बात किसी से मनवानी है या फिर बिना बोले ही सब कुछ कहना है, ये पावर जोन बेस्ट है आपके लिए। नेक्स्ट जोन है सोशल जोन। ये आपकी आईज से लेकर लिप्स तक होता है। अब जब थोड़ा सा डाउन मूवमेंट होता है तो आईज में नेचुरली एक सॉफ्टनेस आ जाती है, बट ध्यान रखिए ये लेवल लिप्स से नीचे नहीं जाता। इस लेवल पे हम जब बात करते हैं तो जनरली हम अपने रिश्तेदार, दोस्त, फैमिली मेंबर्स इनसे बात करते हैं, क्योंकि इस जोन को फ्रेंडली जोन भी कहा जाता है। और इसमें बात जब आप करते हैं तो आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, फ्रेंडली फील करते हैं और बहुत एट ईज फील करते हैं। लास्ट जोन है इंटीमेट जोन। अब जैसा इसका नाम है, ये थोड़ा अटपटा और अनकंफर्टेबल करने वाला जोन भी है, क्योंकि ये आपकी आंखों से लेकर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी तक जाता है। जब कोई पर्सन इस जोन में रहकर बात करता है तो आपको डेफिनेटली अच्छा नहीं लगता, और इसके मल्टीपल प्रेडिक्शंस भी हो सकते हैं। क्या पता सच में उस इंसान की नीयत खराब हो, क्या पता वो पर्सन आपको लाइक करता हो, और क्या पता वो इतना नर्वस हो, इतना एंशियस हो कि वो हड़बड़ाहट में इधर उधर देख के बात कर रहा हो, वो उसका अनकॉन्शियस बिहेवियर हो। तो जजमेंट सुनाने से पहले, किसी को गलत ठहराने से पहले आपको उसकी नीयत का पता लगाना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इन 3 जोन के बारे में जानने के बाद हमने ये समझ लिया है कि इंटीमेट जोन में रहकर सबसे ज्यादा डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग आती है। पर क्या आपको ये पता है कि यही फीलिंग, सेम फीलिंग आपको सोशल और पावर जोन में भी आ सकती है? वो ऐसे कि जब आप सामने वाले को कंटिन्यूस देखते रहते हैं, चाहे वो पावर जोन हो, सोशल जोन हो या इंटीमेट जोन हो, आप उसको सेम डिस्कम्फर्ट दिला सकते हो, क्योंकि आप कंटिन्यूस सामने वाले को देख रहे हैं। तो ऐसे में एक वर्ड आता है गेज। तो आपको अपना गेज टाइम है उसको मैनेज करना है। अब गेज टाइम कैसे मैनेज करते हैं, आइए समझते हैं। जब आप एक स्पीकर हैं तो आपका गेज टाइम टुवर्ड्स योर लिसनर्स शुड बी 70%, मतलब 70% आप अपने ऑडियंस को देखेंगे, अपने लिसनर्स को देखेंगे, और 30% इधर उधर आपको शिफ्ट करनी है अपनी गेज। और ध्यान रखिए जब आप अपनी गेज को शिफ्ट करेंगे, इट हैज टू बी अ स्मूथ ट्रांजिशन।
बहुत ज़्यादा रिगरस ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए। और जब आप लिसनर हैं तो आप 80% ऑफ द टाइम अपने स्पीकर को देखेंगे और 20% यू आर गोइंग टू लुक हियर एंड देयर एंड दैट इज वेरी स्मूथली। इस चीज को और गहराई में समझने के लिए यू शुड वॉच इंटरव्यूज, पॉडकास्ट और न्यूज एंकर्स जो बहुत ही ज्यादा स्मूथ वे में अपनी गेज को शिफ्ट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो हमने क्वेश्चन स्टार्टिंग में दिखाया था स्क्रीन पर, जो हमारे व्यूअर ने लिखा था, अब उसका आंसर कहाँ है? वेल, नाउ इट्स टाइम टू आंसर दैट क्वेश्चन। अगर आपको अभी भी लगता है कि हाँ, इन सब चीजों को जानने के बाद भी मैं आई कांटेक्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, व्हाट यू कैन डू इज, जो हमारा थर्ड आई वाला एरिया है, बिंदी पॉइंट इन बिटवीन द आईब्रोज, यू कैन लुक देयर एंड स्टार्ट योर आई कांटेक्ट। ये सामने वाले को अज्यूम कराएगा कि आप आई कांटेक्ट कर रहे हैं विदाउट एक्चुअली डूइंग इट। सो इट्स अ हैक यू कैन से और अ चीट शीट। और अगर आपको आई कांटेक्ट करने में धुरंधर बनना है तो आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है। आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और अपने आप को देखिए, स्माइल करिए, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा डर ये भी होता है कि हम अपनी आंखों में आंखें डाल के मिरर में बात नहीं कर सकते या स्माइल नहीं कर सकते। सो स्टार्ट डूइंग दैट। और जब आप स्माइल करने में, अपने आप को फेस करने में कंफर्टेबल हो जाए तो स्टार्ट सेइंग सम सेंटेंसेस। यू कैन सिंग अ सॉन्ग, यू कैन से एनीथिंग, यू कैन से अफर्मेशंस ऑल्सो। ऐसा करने से जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे तो पूरी दुनिया से आंखें आप अपने आप मिला पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप फॉलोइंग फॉर मोर सच वीडियोज।